चलो लिखो, दिया है एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज, एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज ABCD है। एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज ABCD है। हो गया। जिनकी भुजाएं AB, BC, CD, DA। हो गया। जिनकी भुजाएं AB, BC, CD, DA वृत्त को बिंदु P, Q, R, S, वृत्त को बिंदु P, Q, R, S पर स्पर्श करती है, पर स्पर्श करती है। हो गया। आगे लिखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण AOB प्लस कोण DOC हो गया बराबर 180 डिग्री। चलो एक बार फिर से इसको समझ लो। वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। बस एक चतुर्भुज है जिनकी 4 भुजाएं हमको दिखाई दे रही हैं। और ये चतुर्भुज जब इसके परिगत बना है तो ये चतुर्भुज क्या करेगा, वृत्त को स्पर्श करेगा। तो जहाँ स्पर्श किया है मतलब ये भुजा क्या होगी, जो चतुर्भुज की भुजा है वो वृत्त को स्पर्श करेगी, छुएगी, हर एक भुजा छुएगी। AB भी देखो छू रहा है, BC को भी यहाँ देखो स्पर्श कर रहा है ना, CD भी तुम्हारा और AD भी, चारों भुजाएं 4 बिंदुओं स्पर्श कर रहे हैं। जो बिंदुओं के नाम क्या रखा गया है, PQRS। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है। कोई भी 2 सम्मुख भुजा ले लो इस चतुर्भुज के। तो हमने AB और DC को लिया, तो इनके सामने का कोण केंद्र पर क्या बना रहा है, DOC बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, AOB। इन दोनों का योगफल 180 डिग्री हो, ये हमको सिद्ध करना है। रचना हेडिंग कर लो, और रचना में ज़रा सा देखो हम करेंगे क्या। यहाँ पर रचना में देखो, इन स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया जाएगा। तो रचना में लिख लो, रचना हेडिंग करके चलो लिख लो, OP, OQ, OR, OS को मिलाया। OP, OQ, OR, OS को मिलाया। उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति देखना छोटा वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इसको ध्यान से देखना। उपपत्ति में हम लिखेंगे, माना चतुर्भुज ABCD के कोण A बराबर 2A, कोण B बराबर 2B, कोण C बराबर 2C और कोण D बराबर 2D है। ठीक, हमने इस चतुर्भुज के कोण ABCD को मान लिया 2A, 2B, 2C, 2D। चूँकि यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तुम्हें त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है DOS और एक त्रिभुज है DOR। इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलेंगे। ऐसा त्रिभुज हमारे बहुत से बन रहे हैं, बस हम 2 त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। जो कंडीशन यहाँ मिलेगा वही कंडीशन हर एक जगह हम देखेंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पर कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं, किसी को ले लो, दो को, इसी को ले लो। मान लो हमने ले लिया एक त्रिभुज AOP और दूसरा ले लिया AOS। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में, इन त्रिभुजों में क्या है, देखो त्रिभुज AOP और AOS में क्या देख रहे हो, OP के बराबर OS होगा, OP के बराबर क्या होगा, OS, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना। बराबर में यहाँ R लिख सकते हो, त्रिज्या को R से दर्शाया जाता है। दूसरा कंडीशन तुम देखो, AO जो है इधर वाले भी त्रिभुज में जाएगा, AO इधर वाले में भी आएगा, तो AO तुम्हारा है क्या, उभयनिष्ठ है। AO बराबर OA, आगे डालो उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद देखो वृत्त का बाह्य बिंदु यहाँ A दिख रहा है और यहाँ A से दो स्पर्श रेखा बताओ कौन से दिख रहे हैं, एगो AP और एगो AS। तो हम जानते हैं यहाँ पर AP और AS भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती हैं, समान होती हैं ना। तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर तीन कंडीशन, तीन भुजा हमारा बराबर मिल रहा है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOS के, और तुम्हारा नियम हो जाएगा साइड। देखो तुम चाहो तो एंगल भी दिखा सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, हम चाहे तो उस कोण को भी दिखा सकते हैं, लेकिन भुजाओं के द्वारा ही मिल गया तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, तो इसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब जरा सा देखो, ये वाला जो कोण है ना, इस कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये वाला जो कोण है उसके बराबर ये होगा, ये बगल वाला कोण के बराबर बगल वाला होगा। तो अभी मतलब इसके बराबर समझो, ये जो तुम्हारा है OAP और ये है OAS, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। OAP बराबर हो गया OAS, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब ध्यान से देखो, ये टोटल तुम्हारा क्या है, टोटल ये कोण तुम्हारा 2A है। देखो वहाँ कोण A को मैं 2A माना हूँ, देखो वहाँ कोण A क्या दिखाई दे रहा है, 2A। और ये रेखा क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट दे रही है। यहाँ तुम्हें बराबर दिख रहा है, यहाँ समझो, ठीक है। ये रेखा क्या कर रही है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो टोटल 2A है, 2A को दो बराबर भागों में बांटोगे तो क्या बनेगा, A बनेगा ना, A प्लस A क्या बनेगा, A बनेगा। ए बेवकूफ़, ये टोटल 2A है, तो ये A और ये A बनेगा, तब तो ऐड करने पे 2A बनेगा। तो ऐड करवाने के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, उसको बराबर में विभाजित करो। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा कोण OAP और OAS ये दोनों क्या मिल जाएंगे, A। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ये और ये साइड वाला, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, बताओ, B हो जाएंगे, बराबर होंगे और ये B हो जाएगा। तो कोण OBP लिख लो, कोण OBP बराबर होगा कोण OBQ, और ये होगा तुम्हारा B। तथा ये नीचे वाले को देखो, ये वाला जो तुम्हारा कोण है, ये और ये टोटल 2C है, लेकिन ये रेखा से दो बराबर भागों में बंट रहा है, तो OCQ और OCR ये बराबर हो जाएगा, OCQ बराबर हो जाएगा OCR, और इनके बराबर तुम क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो ना। यहाँ पर बताओ ये क्या होगा, ये कोण के इक्वल ये वाला कोण होगा, जिसे हम ODR और ODS बोलेंगे। कामा कर लो, कोण ODR बराबर ODS बराबर में हो जाएगा D, ठीक है। इतना तुम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो त्रिभुज को ही ले, मान लो हमने ये त्रिभुज को ले लिया AOB को,
यहाँ लिख लो पुनः त्रिभुज AOB में, तो जब त्रिभुज AOB देखोगे तो इसमें तुम्हें 3 कोण नज़र आएगा। एक तुम्हारा कोण कौन सा होगा? OAB होगा। कौन होगा? OAB। दूसरा बताओ कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा जिसका नाम होगा OBA, होगा ना, OBA। और तीसरा कोण इसका कौन होगा? AOB। AOB बराबर 180 हो जाएगा। कोण OAB है क्या? कोण OAP जो है वही तो OAB भी है। कोण OAP और OAB अलग अलग कोण है, एक ही कोण की बात हो रही है, चाहे इसको OAP कह लो या OAB कह लो। तो OAP हमने अभी यहाँ दिखाया है ना, OAP क्या है? A है, तो OAB भी तुम्हारा क्या होगा? A ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A। और OBA बताओ, OBP जो होगा वही OBA होगा। बोलो, OBP ही तो OBA है यार, कोण तो यही है ना, नाम बस चेंज हो जा रहा है। इसको OBP बोलो या OBA बोल लो, है ना। तो OBP देखो कितना दिया है, OBP यहाँ देखो B दिया है, तो वही तुम्हारा OBA भी होगा। प्लस AOB बराबर 180। A और B को बराबर को उधर ले जाओ। AOB बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस A माइनस B। बोलो, कोई समीकरण नाम नहीं दिया गया है, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चलो यहाँ पर इसको मिटा करके बता दे रहे हैं। देखो, इसी प्रकार त्रिभुज COD को ले लो। त्रिभुज COD में, इस त्रिभुज में क्या होगा बताओ? कोण COD क्या होगा? कोण COD क्या होगा? 180 माइनस क्या होगा? SS दोनों कोण का घटाना, तो ये कोण तुम्हारा क्या निकलेगा? C निकलेगा। और ये वाला कोण क्या निकलेगा? D निकलेगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना। समझ में बात आई कि नहीं आई? जब ये कोण हमने निकाला तो 180 में से ये A और B को क्या किया गया? वहाँ घटाया गया। तो इसी तरह से जब इस कोण को निकालोगे तो 180 में से ये C और D को क्या करोगे? घटाओगे। इस कोण का नाम क्या होगा? OCD, और इसका नाम होगा ODC। ये दोनों कोण क्या होगा? 180 में से घट जाएगा तो ये आएगा। अब क्या करो बालक? समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लो, है ना। समीकरण 1 + 2, तो जब ऐड करोगे तो AOB है ना, और उसमें हम किसको ऐड करेंगे? COD को। 180 और 180 को ऐड करोगे तो बोलो कितना होगा? 360। माइनस में A मिला, माइनस में B मिला, माइनस में C और माइनस में D। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे बताओ। 360 माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, A प्लस क्या बन गया? B प्लस C प्लस D। फिर देखो 360 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D का हमें मान जानना है, ठीक है। इसको तो समीकरण कुछ समय के लिए 3 बना के छोड़ दो। AOB ये कोण है और दूसरा कोण क्या है? COD है। इसको समीकरण 3 बना के छोड़ दो, क्योंकि इसका मान हम निकाल के यहाँ रखेंगे। A प्लस B प्लस C प्लस D का मान यहाँ ला के रखेंगे, तब जाकर के इसका मान हमारा निकलेगा 180। और इसका मान 180 आएगा। तुम लोगों को समझा दे रहे हैं, अभी निकाल के भी दिखाएंगे। देखो, चतुर्भुज के 4 कोण बताओ कौन कौन सा है? ABCD चारों कोणों को जोड़ोगे कितना आएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो ABCD को जोड़ोगे 360। A की वैल्यू हमने क्या माना है? तो एक जगह 2A लिखोगे, प्लस में 2B प्लस में 2C प्लस में 2D बराबर 360। जब 2 कॉमन लोगे तो 360 कटेगा 180 बार में, तो A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू कितना निकला? 180। वही यहाँ ला के रख करके घटा देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मिटा करके अभी हम बता दे रहे हैं। अब देखो यहाँ लिखोगे, चूँकि चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसलिए कोण A को हमने 2A माना है, कोण B को 2B माना है,
कोण सी को 2C और कोण डी को 2D बराबर 360। अब हम सभी जगह से 2 को कॉमन निकाल लें तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा बराबर में 360। 2 से 360 मेरा 180 बार में कट जाएगा। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान हमने 180 निकाला। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 360 माइनस 360 माइनस, देखो यहाँ क्या लिखा है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसका मान हम लोग क्या निकालें 180 है। 180 रख लिया जाएगा। तो घटा दोगे तो बताओ 180 न बचेगा। तो कोण A प्लस बी कोण AOB प्लस कोण COD का मान 180 आ गया। यानी कि सम्मुख भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये सिद्ध हो गया, प्रूव दैट। बस देखो क्वेश्चन 19 में क्या दिया, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। तो यहाँ ये 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके बाहर, परिगत का मतलब होता है बाहर बाहर, एक त्रिभुज ABC तुम्हारा बना हुआ है। किस प्रकार ये खींचा गया है, रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। देखो ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु क्या है, D। तो स्पर्श बिंदु D क्या कर रहा है, BC रेखा को यहीं से 2 भागों में बांट दे रहा है। एगो तुम्हारा BD हो जा रहा है, एगो क्या हो जा रहा है, DC हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी हैं। BD की लंबाई बालक 8 सेमी दिया हुआ है और DC की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 सेमी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 सेमी इसका त्रिज्या है। केंद्र से लेकर के स्पर्श बिंदु की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कहता है भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा देखो इधर AB और AC भुजा की लंबाई हमको निकाल के बताना है। ठीक है, अगर BC भुजा की लंबाई पूछा जाए तो 8 और 6 को जोड़ के हम 14 बता देंगे, लेकिन AB और AC की लंबाई नहीं पता है, तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले ध्यान से देखो। ये बताओ बिंदु B है क्या, इस वृत्त के बाहर है। तो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसका तुम कुछ नाम दे दो, E नाम दे दो, और इसका नाम क्या दे दो, F, क्योंकि ये भी तो तुम्हारे स्पर्श बिंदु ही हैं कि नहीं बालक। अब इससे इसको मिला लो। देखो बिंदु B से यहाँ 2 स्पर्श रेखा, एक BD और एक कौन है, BE। तो ये BD और BE क्या होगा, बराबर। यदि ये 8 सेमी है तो ये भी तुम्हारा 8 सेमी होगा। इसी प्रकार से बिंदु C से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक CD है और एक CF है। ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यदि CD 6 है तो CF भी मेरा 6 सेमी का होगा। बिंदु A से जो स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं, AE और AF, ये भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनकी में किसी की लंबाई हमको नहीं ज्ञात है। अगर हम AE की लंबाई x सेमी मान लें, AE की लंबाई क्या मान लें, x सेमी, तो AF की लंबाई भी क्या हो जाएगी, x सेमी हो जाएगी। अब इस प्रकार से अगर AB रेखा की लंबाई निकालना चाहोगे तो x प्लस 8 बनेगा और AC रेखा की लंबाई x प्लस 6 बनेगा। लेकिन क्या हम इसकी लंबाई परफेक्ट बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि x एक अज्ञात संख्या है जिसका हमें वैल्यू पता करना पड़ेगा। वही x का मान जब हमको पता हो जाएगा तो उसमें 8 को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। और यही x का मान अगर हम यहाँ निकाल लेते हैं, है ना, x का मान यहाँ निकाल लेते हैं तो x में हम 6 को ऐड करेंगे तो AC भी मुझे पता चल जाएगा। तो इतनी सी कार्य तुम लोग को है करना है इसमें। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको मिला लो। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को केंद्र से मिला लो। अब ऐसा करने से हमें क्या देखने को मिला, जरा यहाँ देखो, एक हमें त्रिभुज BOC दिखाई दे रही है ना। इसी तरह से एक त्रिभुज तुम्हें COA भी दिखाई दे रहा होगा और एक त्रिभुज तुम्हारा AOB दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें थोड़ा सा समझो, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को जो स्पर्श बिंदु पर मिलाया जाता है
तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है कि नहीं होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिभुज BOC में अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ये रेखा मेरा क्या होगा, ऊंचाई का कार्य करेगा। इसी प्रकार से ये भी तो मेरा AC क्या है, स्पर्श रेखा है, और OF क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखो OE तुम्हारा क्या है, त्रिज्या है, और AB क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण तुम इधर दिखाओ या उस साइड दिखाओ, उधर भी तुम्हारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखो 90, इधर भी देखो 90, कहीं एक जगह दिखाओ, दोनों साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताओ, अगर हमें त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हम यूज करेंगे। 1/2 के बाद आधार इसका BC बनेगा और ऊंचाई क्या बनेगा, OD, जो कि इसका क्षेत्रफल BOC का आराम से निकल जाएगा। BOC के बाद हम किसका क्षेत्रफल निकालें, AOC का निकालें। तो AOC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार तुम्हारा क्या बनेगा, AC, और ऊंचाई क्या बनेगा, OF। और यदि बताओ OD तुम्हारा 4 है तो OF भी तो 4 होगा, क्योंकि त्रिज्या भाई सेम होता है। OE भी तुम्हारा 4 होगा कि नहीं होगा। तो हम देखो यहाँ पर किन किन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक तो हम BOC का निकालेंगे, फिर AOC का निकालेंगे और AOB का निकालेंगे। यहाँ 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, AOB, BOC, COA। और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो एक बड़ा त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो क्या। हाँ, इधर देख रहा है तू, बात कर रहा है, किसका क्षेत्रफल बोले निकालने के लिए, बताओ। BOC का और AOF का बोले हैं कि AOB का बोले हैं। AOB जिसके अंतर्गत ये ऊंचाई आ रहा है, BOC जिसके अंदर ये ऊंचाई आ रहा है, AOC जिसके अंदर ये ऊंचाई आ जा रहा है। इन तीनों को हम निकालेंगे क्षेत्रफल, और तीनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के हल में पहले तुम माना AE बराबर x सेमी। AE बराबर क्या लिखोगे, x सेमी। मैंने फिगर में तो सब कुछ लिख दिया, लेकिन इसको तुम हल में लिखोगे। अब यहाँ लिखोगे, चूँकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है या बराबर होती है, कुछ भी लिख सकते हो, समान होती है। इसलिए वृत्त का बाह्य बिंदु कौन है, B है, C है, और कौन है, A है। तो इसलिए यहाँ पर लिख लो AE बराबर क्या होगा, बोलो। AE बराबर हो जाएगा AF, और यदि मैंने AE को x माना है तो AF भी मेरा क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है बालक। यहाँ BD के बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, BE। BD के बराबर क्या हो जाएगा, BE, और BD तुम्हारा कितना दे रखा है, 8, तो BE भी कितना हो जाएगा, 8 सेमी। फिर देखो CD के बराबर कौन होगा, CF होगा। CD बराबर कौन होगा, CF। इसमें से CD तुम्हारा दिया हुआ था 6, तो CF भी कितना हो गया, 6 सेमी। ठीक है। अब बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक तो AOB है, दूसरा BOC है, और तीसरा AOC है। इन तीनों के क्षेत्रफल को हम ऐड कर ले तो त्रिभुज ABC मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC लिख लो, तो COA लिख सकते, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, AOC या COA का क्षेत्रफल। ठीक है बालक। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2
आधार इसका बताओ कौन सा बनेगा। AOB त्रिभुज को देखना है। AOB त्रिभुज में आधार कौन सा रेखा बनेगा? AB बनेगा। आधार तुम्हारा AB बनेगा। अगुड़े ऊंचाई, ऊंचाई हमारा OE बनेगा। कौन बनेगा? ठीक है। अब त्रिभुज BOC में आ जाओ तो इसका क्षेत्रफल भी वही होगा 1/2। आधार इसका BC रेखा बनेगा। अगुड़े ऊंचाई बताओ कौन सा बनेगा? OD प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल में बताओ। आधार AC बनेगा ना, 1/2 आधार AC। ऊंचाई इसका कौन बनेगा? OF। क्या बनेगा? OF। अब यहाँ पर इनके मान नोट किए जाएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई AB की लंबाई हम देखेंगे। AB की लंबाई अभी तुम लोग देखो, इधर x है इधर 8 है, तो दोनों को जोड़ेंगे x + 8 होगा। क्या होगा? x + 8 गुणे OE की लंबाई बताओ 4 होगा। फिर 1/2 BC की लंबाई देखो फिगर में, BC की लंबाई 8 6 कितना हो जाएगा? 14 यहाँ लिख लो। और OD तुम्हारा 4 है प्लस 1/2 AC की लंबाई ये वाला रेखा कितना होगा? ये x है और ये 6 है, तो x + 6 हो जाएगा। और OF तुम्हारा 4 होगा। इनमें से हम 1/2 गुणे 4 चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/2 गुणे 4 हर एक किसी के पास है। अन्यथा यहीं पर काट करके अपना गुणा करके ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 4 को काट सकते हो, 2 से 14 4 में से किसी को काट सकते हो, 4 को ही काट लो। 2 से यहाँ भी 4 को काट लो, यानी हर एक 2 बटे वाले 2 से मैंने 4 को काटा, तो यहाँ 2 का गुणा x + 8 में होगा। बताओ 2x + 16 होगा कि नहीं होगा? यहाँ 2 का गुणा किस में कराओगे? 14 में। यहाँ पर देखो गलती कटा है, 2 से 4 मेरा 2 ही बार में कटा ना। 2 का x में गुणा कराओ, 2x + 2 6 का कितना होता है? 12। अब इनमें 2x मिलके कितना हो गया? 4x + 12 और 28 को जोड़ो 40, 40 में 16 को जोड़ लो 56 होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 4 भी तुम्हारा कॉमन है, आवश्यकता पड़ेगा तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला 4x + 56 सेमी स्क्वायर। इस लाइन से लिख लेना। त्रिभुज AO नहीं है, ABC है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला? 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बना लो? 1। तुम लोग 9 में पढ़े होगे या 8 में पढ़े होगे, हीरोन एक सूत्र होता है जिससे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। हीरोन सूत्र में हम क्या करते हैं? पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम यश से दर्शाते हैं, और इसके बराबर फार्मूला होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग A + B + C/2। ABC होता क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ। जैसे यदि AB है तो इसको हमने A नाम दे दिया, BC है तो इसको B नाम दे दिया, AC है तो C नाम दे दिया। ठीक है, ये तीनों इसकी लंबाइयाँ होती हैं। यहाँ पर मान लो हमने तुमको यहाँ दिखा दिया, देखो ये नाम A दिया, ये त्रिभुज का B, ये C। तो A के सामने वाले को A बोल दिया, B के सामने वाले को B और C के सामने वाले को C। तो इनकी भुजाएं बताओ, एगो A बना, एगो B बना और एगो C बना। यही तीनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। बटे क्या किया जाता है? 2। तो बताओ A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, हम इन भुजाओं की लंबाई को लिखेंगे ना। तो 8 में x को जोड़ेगा, 8 + x मान लो A का मान हो गया, B की वैल्यू मान लो ये वाला हो गया, 8 और 6 मिलके 14 हो गया। C की वैल्यू मान लो ये वाला हो गया, x और 6 को जोड़ लिया, x + 6 बटे में क्या है बालक? 2। अब x और x को जोड़ा तो कितना x बना? 2 गो 14 6 20 8 कितना हो गया? 28/2। इनमें से 2 को कॉमन निकालो, x + 14 बचा, बोलो बटे का 2, 2 से मेरा 2 कट गया, x + 14 तुम्हारा बचा सेमी। तो हमने त्रिभुज ABC का क्या निकाला? अर्ध परिमाप। अब यहाँ से त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से। रूट में जो होता है यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी,
पढ़े हो ना। उसी सूत्र के द्वारा हम फिर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और वो भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर। हम फार्मूला कोई भी लगावें, क्षेत्रफल तो सेम निकलना चाहिए ना। तो वही चीज़ है, क्षेत्रफल हमारा जो यहाँ पर आया है उस क्षेत्रफल के बराबर एक और हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, दोनों को रखेंगे तब x का मान निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले अभी नोट करो, फिर इधर मिटा करके तुम लोग को बताना पड़ेगा। चलो नोट करो इतना। सर यहाँ से क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फिर रूट में जाओ, s का मान हम कितना निकालें हैं, देखो यही s का मान है x प्लस 14। तो इस s के जगह हम उस मान को रख लेंगे x प्लस 14। फिर इस s के जगह यही x प्लस 14 लिखा जाएगा और उसमें से a को तुम घटाओगे। a का मान देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 8 प्लस x लिखा है। क्या लिखा है, यही ना है तुम्हारा, x प्लस 8 कर लो तो 8 प्लस x कर लो, है ना। तो चलो बताओ, a का मान यहाँ घटाओगे x प्लस 8 को तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। समझ पाए हो भाई। यहाँ a के चिन्ह है किसमें दिख रहा है, माइनस में। तो इस माइनस चिन्ह का हम a के मान में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और a का मान तुम्हारा है क्या, x प्लस 8 है, x प्लस क्या है 8, और यहाँ माइनस चिन्ह है। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस x माइनस 8 बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे ही यहाँ पर इस s का मान हम क्या लिखें, x प्लस 14 माइनस b का मान, देखो b का मान इसको रखा गया ना 8 से 14, यहाँ 14 लिख लो। फिर s का मान x प्लस 14 लिख लो, माइनस c के जगह पर हम x और 6 को हटाएंगे तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में देखो, यहाँ x से तो x कट जाएगा, x प्लस ये कितना है 14, और 14 में से 8 को निकाल दो, 8 6 14, 6 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये 14 से 14 तुम्हारा ख़त्म हो गया, का बच गया x। इस ब्रैकेट में x से x तुम्हारा कट गया, 14 में से 6 को निकालो, 8 बच गया। यही बचा बालक ना। इस x से तुम क्या करो, ब्रैकेट में गुणा करा दो। x का मैं ब्रैकेट में गुणा करा लूँ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 14x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 8 का 6 में कर लो, गुणे 8 6 का कितना होता है 48, सेमी स्क्वायर। तो ये भी मेरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है और यहाँ पर जो निकाले हो ये भी त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है। ठीक है, दोनों त्रिभुज ABC के क्या हैं, क्षेत्रफल हैं। उसको समीकरण 1 बना दो और इसको क्या बना दो, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो ऊपर वाले को हटा दो, समीकरण 1 व 2 से बराबर करके इसको सॉल्व कर लो। चलो यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये कितना दिया बताओ, 4x प्लस 56। इनके बराबर तुम किसको लिखोगे बताओ, रूट में ये संख्या जो दिख रहा है ना, रूट में क्या दिख रहा है बताओ, x स्क्वायर प्लस 14x और गुणे में 48। बस अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाला जाएगा। देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं। अगर 4 कॉमन हो तो x प्लस 14 यहाँ बचेगा, 14 चौका 56 होता है। और यहाँ तुम्हारा रूट में तो वही संख्या है, क्या है 48। अब ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है जी। अब हम कणाड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब 4 का वर्ग करोगे तो 16 बनेगा कि नहीं बनेगा, और x प्लस 14 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे कणाड़ी समाप्त हो जाएगा, 48 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 14x।
चलो 16 से 48 को काट सकते हो क बार में, 16 3 48 होता है। x प्लस 14 के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, 14 चौका 56, 14 5 19, 196 होगा, प्लस 2ab बनाओ 28x बनेगा, है ना। 2 का x और 14 में गुणा कर लो 28x बनेगा। यहाँ 3 का ब्रैकेट में गुणा करा लो, 3x स्क्वायर प्लस 3 का 14 में 14 3 42x। अब ये जितने हैं टोटल बराबर के उधर ले जाएंगे, पहले इसको नोट कर लिया जाए। 3x स्क्वायर प्लस में बोलो 42x, ये सभी पदों को बराबर को उधर ले जाओ। ये x स्क्वायर उधर जाके माइनस बना, 196 भी उधर जाके क्या बना माइनस, और 28 भी उधर जाके क्या बना माइनस का 28x। बराबर की इधर मेरे सामने कुछ नहीं बचा ना, सब उधर चले गए तो क्या बचा 0। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को निकाल लिया जाए तो 2x स्क्वायर बचा, 42 में से 28 को निकालो 14 बचेगा ना, 14x माइनस में 196 दिया है, 196 अकेला है ना, अचर संख्या अकेला है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 18 और 2 8 16 इक्वल 0। 2 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। बोलो ही बचा। अभी एक तुम्हारा द्विघात बहुपद बन गया, ये बराबर 2 रहेगा। अरे यार 2 0 की तरफ जाएगा तो बराबर में 2 रहेगा कि 0/2 होकर 0 हो जाएगा। अब इस 98 को हम 2 भागों में बांटेंगे कि घटाना करने पर हमारा क्या आवे 7 आवे। 98 को 2 भागों में, 14 7 98 होता है और 14 में से 7 को घटा दें तो 7 आ जाएगा। तो इसका जब तुम फैक्टर करोगे तो x प्लस 14 मिलेगा और x माइनस 7 मिलेगा। इसका फैक्टर तुम लोग स्वयं कर लो, 14 7 98 होता है, 14 में से 7 को घटा के देखो 7 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x बनेगा, माइनस में 7x माइनस में 98, फिर x कामन निकालोगे तो x प्लस 14 ब्रैकेट में बचेगा, और माइनस 7 कामन निकालोगे तब भी x प्लस 14 बचेगा। तो x प्लस 14 साथ में हो जाएगा, x माइनस 7 एक साथ। अभी बताओ x प्लस 14 0 के बराबर है, चूँकि x प्लस 14 बराबर क्या है 0, इसलिए x की वैल्यू क्या निकला -14, जो कि ऋणात्मक है, ये अमान्य होगा। किसी भी रेखा की लंबाई माइनस चिन्ह में तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो x माइनस 7 बराबर क्या है 0, इसके बराबर भी 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बालक 7। तो इस फिगर में मैंने x की वैल्यू 7 पाया। अब बताओ रेखा AB की लंबाई निकालना है तो x में 8 को हमें ऐड करना है, x का मान 7 निकाले हो, यानी 7 में 8 को जोड़ोगे तो 15 आएगा, है ना। तो यहाँ लिख लो AB की लंबाई बराबर x प्लस 8, 7 प्लस 8 बराबर 15 सेमी। एक आंसर बालक यही होगा। और एक तुम्हारा AC है, AC की लंबाई x प्लस क्या बना 6, x का मान 7 है और उसमें 6 को जोड़ेगा 13 सेमी। आंसर शीट इसका मैच कर लो तुम लोग, 15 सेमी 13 सेमी, देखो आया कि नहीं।